Hello बच्चों, let's see this question. The question says state the basic principle behind the working of an AC generator. Briefly describe its working and obtain the expression for the instantaneous value of EMF induced. So the key concept used here is that is AC generator. Right. So AC generator क्या होता है? सो एसी जनरेटर एक डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? सो वी कैन राइट इट एज एसी जनरेटर is a device which convert mechanical energy into electrical energy, right? है ना, यानी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? सो देखते हैं ये कैसे करता है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एसी जनरेटर, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल हमारा एक परमानेंट मैग्नेट है, राइट? सो इसमें क्या होता है, लाइक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, लाइक जो हमारे जिस रीजन में हमारा कॉइल रखा हुआ है उस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, राइट? जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर होगा कुछ इस प्रकार से, राइट? सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से स्टैब्लिश होता है इस रीजन में, राइट? नाउ इस पे जब हमारा लाइक कॉइल रखा हुआ है इसे हम ओमेगा वैल्यू लाइक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसे रोटेट कराते हैं, राइट? सो ओमेगा से रोटेट कराने से क्या होगा, लाइक यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इस कॉइल का, ये हमारा एरिया वेक्टर है ना? तो एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट? चेंज किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का बीच का जो एंगल है एंड एरिया वेक्टर का एंगल है वो चेंज हो रहा है, राइट? एंड दिस इज लाइक मैग्नेटिक फील्ड एंगल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल ऑफ द एरिया वेक्टर, ये चेंज होने से क्या होगा, दैट इज फ्लक्स चेंज हो जाएगा, राइट? वी नो फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, राइट? अगर एरिया एंड इसे हम लिख सकते हैं दैट इज बी ए कॉस थीटा, राइट? एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा जो है हमारा चेंज हो रहा है, राइट? यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट? सो फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? वी नो फ्रॉम द फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइक इंडक्शन, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू दैट इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, राइट? सो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इस सर्किट में इस लूप में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इस जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ करंट हमें मिलेगा, राइट? सो दिस इज द लाइक फेनोमेना बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द एन एसी जनरेटर, राइट? सो अगर हम फेनोमेना की बात करें तो ये कौन सा फेनोमेना पे बेस्ड है, दैट इज द बेस्ड ऑन द फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? So we can write it as the principle behind, that is the principle behind the working of an AC generator is Faraday law of electromagnetic induction, right? नाउ लेट्स, जो नंबर ऑफ कॉइल है, जो बाउंडेड है, जो हमारा कॉइल है वो एन कॉइल इस लाइक इस पे क्या है, कॉइल्ड है, राइट? सो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज लेट द नंबर ऑफ कॉइल is capital N and the magnetic field in between the region is B, right?
in between the region is B and the area of coil is A, right? Coil B A, right? So हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, that is phi equal to हम लिख सकते हैं B A cos theta, right? सो लेट से अगर t टाइम पे अगर ये कॉइल 0 डिग्री बना रहा हो लाइक मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो लाइक t इक्वल टू 0 पे, तो t टाइम पे कितना बनाएगा, राइट? तो वो हमें लाइक थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी उससे, राइट? सो ये जो कॉइल है वो ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है, राइट? तो लेट से जो ये रोटेट कर रही है कॉइल वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, दैट इज कांस्टेंट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ओमेगा इंटू टी, राइट? अगर ये t इक्वल टू 0 पे, थीटा इक्वल टू 0 पे हो, तो t इक्वल टू 2 पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज ओमेगा इंटू टी, राइट? सो यहाँ से हम फाई लिख सकते हैं, दैट इज फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज ओमेगा टी हम पुट कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा फाई आ गया, दैट इज टाइम डिपेंडेंट, राइट? सो दिस फाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? नाउ यहाँ पे वी नो लाइक टाइम के साथ साथ ये जो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू है क्या होगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा, राइट? सो ये जो हमारा लाइक जो फाई है, जो फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ये हमारा ड्यू टू द वन कॉइल है, राइट? एक कॉइल की वजह से फ्लक्स हमारा बी ए कॉस ओमेगा टी आ गया, राइट? अगर एन कॉइल हो तो उसकी वजह से हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट इज एन इंटू बी ए कॉस ओमेगा टी, राइट? ये हमारा एन कॉइल की वजह से आ गया, राइट? सो टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वी नो फ्रॉम द फैराडे लॉ, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई, राइट, बाय डी टी, राइट? सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस ऑफ एन कांस्टेंट है, बी एंड एरिया कांस्टेंट है, राइट? क्योंकि टाइम के साथ लाइक मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड नंबर ऑफ कॉइल तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट? सो इसे हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस ऑफ एन बी ए डी ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, राइट? सो नाउ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी ए कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट? राइट, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट? नाउ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज ओमेगा, राइट? तो ये हो गया हमारे पास। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज ई इंड्यूस जो हमारा आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, राइट? सो दिस इज इक्वल टू एन बी ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट? सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस, राइट? और वी राइट इट एज लाइक यहाँ पे एन बी ए ओमेगा फॉर अ गिवन कॉइल, राइट? अगर वो कांस्टेंट एंगुलर लाइक एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लेट्स से इस कांस्टेंट को हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इससे हम ऐसा एक नाम दे देते हैं, राइट? तो हमारे पास ई इंड्यूस जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन होगा, राइट? जो कि टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, दैट इज जो ईएमएफ इंड्यूस एंड टाइम के साथ, दैट इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज आवर ई इंड्यूस, राइट? एंड दिस इज लेट्स से ये हमारा हो गया ई नॉट एंड दिस इज आवर माइनस ई नॉट, राइट? है ना? तो हमारा जो फंक्शन जाएगा, राइट, टाइम इक्वल टू 0 पे 0 होगा, राइट? पाई बाई 2 पे ई नॉट आएगा, देन 0, देन माइनस ई नॉट, देन ऐसे ये वेरी करेगा, राइट? तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा ई इंड्यूस वर्सेस टाइम का, राइट? सो अगर हमें किसी टाइम पे, लाइट से किसी भी टाइम पे हमें अगर ईएमएफ इंड्यूस पता करना हो या फिर निकालना हो तो हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट? सिर्फ टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ए इंड्यूस आ जाएगा, राइट? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम, राइट? सो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट? Right. So this is the whole explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.